नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनस रिसेंटली चाइना में जाकर भारत की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में जो स्टेटमेंट दे के आए हैं ना, उसके बाद पहली बार लंबे समय बाद मैं देख रहा हूं कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो गवर्नमेंट में लोग हो, गवर्नमेंट में ना हो, सब लोग एक ही वाणी में बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनस की सरकार की जो पॉलिसी है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है भारत के लिए और इंडिया को एक प्रॉपर जवाब देना चाहिए मोहम्मद यूनस को कि आप हमारे देश की स्टेट्स के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। बाय द वे, मोहम्मद यूनस ने कहा क्या है, इस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड। ऑलरेडी इसके 1.6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं और इसी वीडियो के रिस्पॉन्स में आप देखोगे कि आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मोहम्मद यूनस की कमेंट ऑफेंसिव है। यहाँ पे आप देख पाओगे द स्टेटमेंट मेड बाय मोहम्मद यूनस ऑफ बांग्लादेश। और आगे ये भी ऐड किया है, मोहम्मद यूनस ऑफ बांग्लादेश सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट। पहली बात तो इंटरिम गवर्नमेंट भी जो भी ये सरकार चला रहे हैं उस पर ही बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने। आगे ये कहते हैं कि जो यहां पर मोहम्मद यूनस ने बात बोली है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में कि ये सब लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश गार्डियन है ओशन का, ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट है और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। और आगे इन्होंने यहां पर यह भी कह दिया है कि इस स्टेटमेंट से हमको यही पता लगता है कि जो लोग भारत को हार्म करना चाहते हैं वो भारत के चिकन स्नैक कॉरिडोर, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। इधर आप देख पाओगे ये जो कॉरिडोर है ना, जो इंडिया के इस रीजन को नॉर्थ ईस्ट रीजन से जोड़ के रखता है, उसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इसको काफी बार चिकन स्नैक भी कहा जाता है। हालांकि चिकन स्नैक ये वर्ड यूज करना मैं इतना पसंद करता हूं नहीं। मैं भी फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि चिकन स्नैक की जगह इसको सीधा सीधा हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बनाएं। तो आसाम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हिस्टोरिकली इवन इंडिया के जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो भारत को हार्म करना चाहते हैं, इन्होंने ये डेंजरस सजेशन दी है कि इस क्रिटिकल पैसेज वे को ब्लॉक कर देते हैं ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी इंडिया से फिजिकली कट जाए। देयरफॉर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहली बार यहां पे देख रहा हूं आसाम के चीफ मिनिस्टर ओपनली कह रहे हैं कि हमें जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको और स्ट्रांग बनाना होगा। यहाँ पर रेलवे रोड नेटवर्क और ज़रा बढ़ाने होंगे और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव कनेक्टिंग रूट्स हमको देखने होंगे जिससे हम इंडिया को हमेशा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्ट करके रखें। इसके लिए इन्होंने यहाँ पर यह भी सजेशन दिया है कि चाहे चिकन स्नैक कॉरिडोर को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास भी करना पड़े तो ये भी हमको करना चाहिए। आगे ये कहते हैं कि बिल्कुल इसमें इंजीनियरिंग चैलेंजेस आएंगे मगर हम ये अचीव कर सकते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, इनोवेशन के साथ। और इस टाइप की स्टेटमेंट जो मोहम्मद यूनस ने दी है, ऐसी स्टेटमेंट्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इससे साफ साफ दिखता है कि एक डीपर स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन हो रही है एजेंडास की जो भारत को हर्ट करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्टेटमेंट है आसाम के चीफ मिनिस्टर की। आसाम जैसे आप जानते हैं खुद अपने आप में एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि वो स्टेटमेंट मोहम्मद यूनस की है कौन सी जिसको लेकर आसाम के चीफ मिनिस्टर ये सब कह रहे हैं, इवन कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि बांग्लादेश इनवाइट कर रहा है चाइना को कि आओ इंडिया को घेर लो। जो एटीट्यूड है बांग्लादेश की सरकार का ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो सिक्योरिटी है ये इससे खतरे में आ जाती है। आगे ऑब्वियसली इन्होंने भारत की जो विदेश नीति है इसकी भी निंदा करी है। तो वो मोहम्मद यूनस की कौन सी स्टेटमेंट थी जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ऑलमोस्ट एक ही स्वर में बात कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनस को एक प्रॉपर रिप्लाई देना, जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई हमारे देश के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता ना। ये वो 30 सेकंड की क्लिप है जहां पर मोहम्मद यूनस ने ऐसी वाणी बोली है कि अब जम के झगड़ा हो रहा है। और इसलिए देखिए, मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा, कई ना बांग्लादेश में लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनस का ये बोलने का मतलब नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग कर दो इंडिया से, मगर जो इनके बोलने का तरीका है ना, जिस तरीके से बात करते हैं, इससे कोई भी आदमी कहेगा कि यह आदमी भारत की जो अखंडता है, भारत की सॉवरेनिटी है, उसको लेकर क्वेश्चन उठा रहा है। आप ध्यान से सुनना ये क्या कहेंगे। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country. अब देखना यहाँ पे पहले तो ना ये चाइना में बैठ के इंडिया की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर वन, जब चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है एज देयर पार्ट, क्या जरूरत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात करने की इन चाइना, ठीक है, ये अजीब बात थी। फिर उसके बाद लिटरली इनके मुंह से निकलता है कि ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज है। Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. लैंडलॉक्ड कंट्री बोल दिया, फिर बोल दिया लैंडलॉक्ड रीजन है इंडिया का। ये क्या लैंग्वेज है ये? इससे अच्छा बंगाली में बात कर लेते।
ठीक है? मतलब जो ये इनकी स्टेटमेंट्स, अब यही आदमी है, ये कह रहा है पीएम मोदी को कि प्लीज़ मुझसे मिल लो, बिम्स्टेक समिट होगा अभी, छठा बिम्स्टेक समिट, वहाँ पे मुझसे मीटिंग कर लो। अब चाइना में जाकर ऐसी स्टेटमेंट दे दी है। आगे आप सुनिए। They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy, build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. अब आपके सामने है, देखिए किस तरीके से खुद को, अपने देश को बता दिया कि हम गार्डियन हैं इस पूरे रीजन के। हमारे थ्रू ही इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहां पे आपकी एंट्री होगी। और जो बातें भी यहाँ पर बोली है बांग्लादेश ने, क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। क्या बांग्लादेश को कोई भी बे ऑफ बंगाल रीजन का गार्डियन बोलेगा? इनकी नेवी इतनी स्ट्रांग है, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके पास सबमरीन्स हैं कि ये कह दे कि हम यहाँ पर गार्डियन है इस रीजन के? नथिंग। इंडिया लिटरली, आप अगर देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बाकी इंडिया के रीजन से कनेक्ट करने के लिए कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसके अंडर हम लोग वेस्ट बंगाल को, जो सितवे पोर्ट है म्यांमार का, उससे जोड़ेंगे और म्यांमार का हम यूज करेंगे ताकि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा एक और रास्ता बना पाए अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचने का। तो बांग्लादेश के जो भी ये लीडर, इंटरिम लीडर, जो भी इनको आप कह लीजिए, ये अजीबोगरीब बात बोलकर आ गए हैं चाइना में। इनके वर्ड्स को आप ध्यान से सुनोगे तो लिटरली ऐसे लगता है कि इनवाइट कर रहे हैं चाइना को कि आओ हमारे थ्रू यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना स्टार्ट कर दो। एक बार को ये भी बोल दिया कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड मैं आपको बता दूं क्या होता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैप में, कई आपको लैंडलॉक्ड कंट्रीज मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेपाल है। नेपाल का क्या कोई एक्सेस है इंडियन ओशन में या फिर किसी और ओशन को डायरेक्टली? नहीं ना। नेपाल को या तो चाइना या इंडिया की हेल्प लेनी होगी एक्सेस के लिए। सेम केस भूटान का है। सेम केस यहाँ पे आपको मिलेगा किर्गिस्तान का, इवन कजाकिस्तान का। जी हाँ, कजाकिस्तान का चाहे यहाँ पे एक्सेस हो कैस्पियन सी में, मगर जो ग्लोबल शिपिंग लेन्स हैं, जो ओशंस हैं, वहां पर सिंस कजाकिस्तान का एक्सेस है नहीं, तो ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया, इधर आप देख पाओगे, ये मंगोलिया देश है, ये भी लैंडलॉक्ड है। नाउ ये सब लैंडलॉक्ड देश हैं क्योंकि इनका एक्सेस है नहीं ओशन में। मगर क्या कोई लीडर ये कह सकता है कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश लैंडलॉक्ड कंट्री है? ऑफ कोर्स नॉट। दे आर पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया कहीं से भी लैंडलॉक्ड है नहीं। तो जो स्टेटमेंट है मोहम्मद यूनस की, बहुत गलत है और बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है कि किसी फॉरेन लीडर की कमेंट की निंदा करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस दोनों इकट्ठा आकर बोले कि इस आदमी ने गलत बात बोली है। और आप अगर भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लीडर्स की कमेंट पढ़ोगे ना, वो तो अब खुलकर आ गए हैं। वो तो उन्होंने ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिया है कि चलो हम ही बांग्लादेश का बंटवारा कर देते हैं। क्योंकि जब बांग्लादेश के लीडर ऐसी बातें करेंगे भारत की टेरिटरी के बारे में, एक तो देखो, बांग्लादेश ऑलरेडी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी कर चुका है कि बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से घुस जाते हैं भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये ऑलरेडी एक इशू बना हुआ है। भारत की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बांग्लादेश को और बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। अब उसके बाद इनके जो ये लीडर हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से बात करेंगे कि जी लैंडलॉक्ड रीजन है, गार्डियन हम ही है, चाइना आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। और असम के चीफ मिनिस्टर ओपनली कहेंगे कि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये यहाँ पर खतरे में लग रहा है। ये लग रहा है कि इनका मेन टारगेट है। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से भी आवाज उठेगी, माइट एज वेल स्प्लिट बांग्लादेश। तो अगेन मोहम्मद यूनस ने एक अजीब सी स्टेटमेंट दी है। अगर जेन्युइनली ये इनका गोल था तो ओपनली बोलकर इन्होंने पूरे भारत को यूनाइट कर दिया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सब रीजन को यूनाइट कर दिया है। क्योंकि एक चीज कोई भी भारतीय नहीं चाहता, वो ये है कि हमारे देश की अखंडता पर कोई सवाल उठाए। तो एक बड़ा सेल्फ गोल है यहाँ पर मोहम्मद यूनस द्वारा। और अब चांसेस काफी कम लग रहे हैं कि पीएम मोदी की मीटिंग होगी मोहम्मद यूनस के साथ। बट अगेन देखना होगा, जो अभी बिम्स्टेक समिट होने वाला है वहां पर देखना होगा कि पीएम मोदी कैसे डील करते हैं मोहम्मद यूनस के साथ। अगर मोहम्मद यूनस हाथ मिलाने के लिए आते हैं, बात करने के लिए आते हैं, तो पीएम मोदी का रिएक्शन क्या होगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भारत अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर और मजबूत कैसे कर सकता है? क्या हमें यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, वॉल्स बनानी चाहिए, अंडरग्राउंड टनल्स यहाँ पे बनानी चाहिए, ताकि हमेशा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये कनेक्ट करके रखे भारत के रीजन को विद द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। क्वेश्चन ये है कि आज के समय एक बहुत ही बड़ा मल्टीलैटरल युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है इनिकॉस। आपको बताना है
कि ये एक एयरफोर्स का युद्ध अभ्यास कहाँ हो रहा है। भारतीय एयरफोर्स भी यहाँ पर कर रही है पार्टिसिपेट। बताइए कौन सा देश होस्ट कर रहा है इनिकॉस मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ग्रीस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247 और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहाँ पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव एआई। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।